कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, पुनः शुरू होगी। देखिए, मेरा एक थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए आप सब लोग। आपका पेपर जो है, ये लोग जो भी करवाने के लिए सोच रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने के लिए, ये जल्द का मतलब है इनका कि अब इनको लग रहा है कि चारों तरफ जो युवा है, युवाओं के द्वारा किरकिरी हो रही है, बहुत सारी दिक्कत हो रही है, बहुत सारी चीज चल रही हैं, लगातार युवा इनसे प्रश्न पूछ रहे हैं, चाहे वो कहीं माध्यम से हो। तो अब जो है ये इनके अंदर भी है कि भैया कहां ले जाएं हम युवा को, क्या बताएं। ठीक है, सबसे अच्छा तो होगा कि ये लोग क्या करें, व्यापम कैलेंडर को अपडेट करें। ठीक, और एक काम पता है आप लोग वीडियो को, ऐसी वीडियोस को वायरल किया करो, शेयर किया करो। तो मैं बता दूं, मेरी वीडियो को भाजपा के लोग भी बहुत देखते हैं और कांग्रेस के लोग भी बहुत देखते हैं, और सच्चाई बताऊं पुलिस वाले भी बहुत देखते हैं, और ऐसे लोग भी देखते हैं जो सरकार तक पहुंचाते रहते हैं बातों को, देखिए आपके बारे में क्या चल रहा है। तो अब वायरल किया करो, क्योंकि मैं तो अब शुद्ध मैदान में उतरा ही हूं, तो कम से कम आपकी आवाज अगर मैं बना हूं तो मेरी आवाज को वहां तक पहुंचाने का प्रयास करो। ठीक है, तो अब चूंकि ये क्या है, इसका मतलब मैं क्या निकालूं, इसका मतलब ये निकालूं कि जो युवा इस समय लगातार आपसे प्रश्न पूछ रहा है, युवा लगातार आप लोगों से एक प्रश्न कह रहा है कि भैया हमारी भर्तियां कब दोगे आप, तो क्या ऐसा तो नहीं कि आप इतना कह के युवाओं के अंदर एक, बस नहीं कहते, एक छोटा सा एक झुंझुना टाइप कर दे देना कि ठीक है झुंझुना कर हिलाते रहो बैठ करके, जय 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 बाबू बाबा 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 ऐसे करते रहो। ठीक है, तो ठीक है, तो चीजें को ध्यान रखना पड़ेगा। अब समझ लो, अब यहां पर जो है सबसे एक बड़ी बात यहां पर जो करने की बात है कि आप लोगों के दिमाग, अच्छा इसके अलावा ये तो बाकी चीजों को नहीं है, इन्होंने एक और चीज कही कि गृह मंत्री ने कहा कि पुलिस कर्मियों की कमी को दूर करने के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, अब सुनना, भर्ती प्रक्रिया चल रही, तो कितनी भर्ती प्रक्रिया चल रही है? भर्ती प्रक्रिया चल रही है कितनी? वह 4000 भर्ती प्रक्रिया। क्या 4000 भर्ती प्रक्रिया? 20,000 से ज्यादा लोग तो रिटायरमेंट हो चुके हैं। तो भर्ती प्रक्रिया का क्या मतलब यहां पर? इस 4-5 साल में कितने लोग रिटायरमेंट हो चुके थे? 4000 भर्ती पर कुछ नहीं। क्या करो आप इसी को 10,000 तक ले जाओ, बल्कि आप 15,000 नहीं कर सकते, 10,000 कर लो, 10,000 अगले साल कर लेना, चुनाव के समय में 20,000 भर्ती हो जाएंगी, अच्छी बात हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है, चीजें का ऐसा चीज है। और अगर अभी एक ऐसा वक्त है कि इसी वक्त आप सभी अपने विधायकों का, अपने सांसदों का घेराव कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मांग सकते हैं। सिंपल है कि आपके जनप्रतिनिधि हैं वो, आप जनता ने उनको वोट दे के चुना है, आपके मम्मी पापा, आपके पेरेंट्स, चाचा चाची सबके सामने हाथ जोड़ करके आए थे आप लोग। तो आप अपने अपने विधायकों, अपने अपने सांसदों को घर पर पहुंचे, पूछे, उनसे बोले, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी विधानसभा सीट बचाना चाहता है, ध्यान रखना। हर एक व्यक्ति अपनी विधानसभा सीट बचाना चाहता है और अपनी अपनी विधानसभा सीट के लोगों का बड़ा कद्र करता है, ध्यान रखना अच्छे से। और ऐसे ही जो सांसद होते हैं, हो सकता है कि मैं भोपाल सांसद में के पास जाऊं, हो सकता है मेरी बात ना माने, लेकिन अगर मैं अपने सांसद के पास जाऊंगा, मैं अगर अपने, क्योंकि आप किसी न किसी लोकेलिटी से हो ना, लेकिन आप अकेले मत जाना, आप अपने पेरेंट्स को लेके जाइए साथ में, आप किसान भाइयों को लेके जाइए साथ में, आप कुछ पढ़े लिखे लोगों को लेके जाइए साथ में, क्योंकि प्रदेश की समस्या, भाई प्रदेश की समस्या सभी लोग सुधारना है। तो ये चीज थोड़ा समझने का प्रयास करें। मेरा जो है ये मानना है कि इस पे जो है थोड़ा सा पदों की वृद्धि करो, ये बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं, आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। इन्होंने एक और चीज कही है कि इन्होंने ही कहा है, मैं कुछ नहीं कह रहा, सुनना, इन्होंने जो कहा है मैं वही कह रहा हूं, सुनने का प्रयास करेंगे सभी मेरे बंधु लोग। पहला कहा है कि भर्ती प्रक्रिया हम पुनः शुरू होगी। इसके अलावा इन्होंने एक और चीज कहा कि पुलिस कर्मियों की कमी को दूर करने के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है, एक पता नहीं कहां तक है। दूसरा, पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ेगी तो प्रभावी गश्त होगी और अपराधियों की धरपकड़ भी बढ़ेगी। अरे भैया, 4000 में से जो सेलेक्ट होंगे बच्चे, उनको तो आप पहले 2 साल की, बेचारे 1 साल 1.5 साल की ट्रेनिंग पे चले जाएंगे, फिर आधे बच्चे तो जाके नेताओं और मंत्रियों के किस में चले जाएंगे, ड्यूटी में चले जाएंगे। ठीक, बचेंगे कितने? कमाल की बात नहीं दिख रही आप लोगों को? बचेंगे कितने? 4000 में आपको पता है कि इसमें मात्र पद तो पुलिस कांस्टेबल कितने हैं? 3800 ही है ना,
ठीक है। बार 3800 में आप SAF वगैरह का जाके करेंगे तो स्पेशल रिजर्व में बटालियन जाके बैठ जाएंगे, बचेंगे कहां, कहां बचेंगे, कैसे हो पाएंगे। तो इसलिए आप सभी से मेरा एक ही अनुरोध है इस चीज का कि अगर ये वीडियोस को चाहे वो बीजेपी वाले देख रहे हो चाहे कांग्रेस वाले, अगर कांग्रेस वाले देख रहे हैं तो भैया हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप लोग जो है ये मत सोचा करें, आप भी तो विधायक हो, कांग्रेस के अगर विधायक है कोई, कांग्रेस का सांसद है तो आप भी तो जनप्रतिनिधि हो, कि आप हाथ में हाथ डाल के बैठ जाते हो, नहीं हम तो सरकार में नहीं। अरे सरकार में तो विधायक की सैलरी तो तुम्हें मिल रही, काय को मिल रही है, सांसद सैलरी मिले काय को मिल रही है तुम्हें, जनता खून पसीने से अपनी सैलरी दे रहा है, अपने टैक्स से पैसा दे रहा है, इसीलिए बोल रहा तो बोलो ना, विपक्ष में क्यों बैठे हो, फिर बोल दो कि एक काम करो हम विपक्ष में खाली कर रहे हैं, विपक्ष के जाए हम लोग पहुंच जाते विपक्ष में, दिन रात धवल धवल बजाएंगे, बिना सैलरी के काम करेंगे हम विधानसभा में। और बताओ अगर आप विपक्ष में बैठने के योग्य नहीं हो तो तुम आप सत्ता पक्ष में कभी आ ही नहीं सकते। आप कभी, कहने का मतलब इतना ढुलमुल रवैया कांग्रेस का कि आप अगर विपक्ष में हो, अब विपक्ष वाली नीति नहीं दिखा रहे हो तो सिंपल है, आज आप युवाओं की नहीं सुनोगे, आज जनता की नहीं सुनोगे, जनता तुम्हारी नहीं सुनेगी। और जो अभी बीजेपी वाले हैं उनसे मेरा सख्त अनुरोध है कि 2022 का चुनाव कहां है, उत्तर प्रदेश में, आपकी देखना सीटें घटना तय है, ठीक है, लेकिन योगी जी ने कहीं ना कहीं भर्तियों की संख्या अधिक दी है, तो हो सकता है उनकी वजह से हिट हो जाए। लेकिन मध्य प्रदेश में तो मतलब आप लोगों को नसीब से मिलेगी सीटें, ये आप ध्यान रखना, एक शिक्षक के अंदर से आए 4 साल से जिस प्रकार से पैसा ना, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अभी भी वक्त है, संभाल लीजिए, अभी वक्त है अपनी चीजों का। मानते हैं कि 1-1.5 साल आप नहीं थे, लेकिन अभी जो 15 महीने से आप हो तो चीजों को ध्यान रखिए, अभी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लोगों की बद्दुआओं से अच्छा दुआएं ले सकते हैं आप। किसी भी सीट को खरीदने की आवश्यकता नहीं है, आप अच्छे कार्य कीजिए, समय पे भर्तियां दीजिए, 9 महीने के अंदर पूरा कार्य, 9 महीने के अंदर बच्चा पैदा हो जाता है, 9 महीने के अंदर आपको भर्ती प्रक्रिया संपन्न करके अगले साल के कैलेंडर को अपडेट कर देना चाहिए। आप काम तो करिए, आपका निष्ठा तो रखिए अपने सरकार, अपने जनता के प्रति, अपने जिस प्रकार आप कहते हैं जनता के सेवक हैं, तो निष्ठा तो रखिए, एक बार निष्ठा रखिए, फिर देखिए आपको प्रचार भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रचार नहीं करेंगे, हम आपका प्रचार करने जाएंगे। लेकिन आप अगर ये सोचें कि आप हमारे पर वो तानाशाही करेंगे, डिक्टेटरशिप बनेंगे, ठूसने का प्रयास करेंगे, तो ये लोकतंत्र है साहब, यहां तो अच्छों का नहीं चला है, आपकी क्या चलेगी। फिर से चले जाएंगे आप वही 1999 के पहले वाली उस पर, फिर से सीट नहीं मिलने वाली है आपको। तो इस बात का ध्यान रखिए, मैं कहता हूं, खुल के कहता हूं, क्योंकि आपको भी पता है आपकी कितनी बैकग्राउंड है, हमें भी पता है, हम भी इतना पढ़े हैं कि आपको क्या हासिल था 1999 के पहले। तो चीजें समझने का प्रयास करिए। और जो विपक्ष है उसको भी सतर्क करना चाहता हूं, अच्छा हो हल्ला करो। यही वो लोग बीजेपी वाले जब आप सत्ता में थे तो कितना हल्ला करते थे, जो रोजगार दे ना सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। और तुम क्यों नहीं कर रहे हो अब? इसका मतलब यह है कि कमजोर पड़े हो, तुम्हारे जो रक्त में, जो लहू में जो जान है वो कम हो गई है, ये मतलब हुआ। तो जिस देश में कमजोर विपक्ष होता है वहां पर पक्ष हावी हो जाता है, और लोकतंत्र की सुंदरता विपक्ष के मजबूती पर टिकी होती है। और यहां पर तो ऐसा लग रहा है कि विपक्ष घर में घुस गया है सिर्फ। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग साइकिल चला लेते हैं, पेट्रोल का विरोध कर देते हैं, उसे कहते हैं विरोध। अरे विरोध का तो मतलब होता है कि सेंट्रल जेल बंद हो जानी चाहिए ना, पूरा करो, अच्छे से करो, एकदम चौड़ चौड़ के करो एकदम, तब तो मजा आएगा। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, बस जनता का पैसा ले रहे हैं, जनता का पैसा खा रहे हैं। और मैं यकीन दिलाता हूं, जिस दिन मूड घूमा मध्य प्रदेश में किसी युवा का, और 2-4-10 युवा मेरे जैसे और हो गए, तो मध्य प्रदेश की अगर क्षेत्रीय पार्टी जिस दिन बन गई, उस दिन ध्यान रखना 10 साल के अंदर सुपड़ा साफ हो जाएगा बड़ी से बड़ी पार्टियों का। क्योंकि फिर दिल्ली से हम, मध्य प्रदेश का नियंत्रण दिल्ली से नहीं होगा, मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश से होगा। जिस दिन क्षेत्रीय पार्टी बनी मध्य प्रदेश में, उस दिन सुपड़ा साफ हो जाना है, इस बात का ध्यान रखिए। इसलिए मजबूर मत कीजिए जनता को, इतना परेशान मत करिए जनता को, क्योंकि अभी जनता के अंदर डर है किस चीज का। अरे चलो कोई बात नहीं यार, क्या करें। जिस दिन डर खत्म हो गया ना इस चीज का, उस दिन ध्यान रखना बहुत दिक्कत हो जाने वाली है। यही वो आम इंसान है जो कुछ बदल करके रख देता है। अन्ना हजारे के एक आंदोलन ने बैंड बजा दी है आपकी, अच्छे से आपको पता है क्या हैसियत है, आप लोगों को अच्छे से पता है। पूरे दिल्ली पर 3 सीटें लाने पर आपकी मतलब नहीं कहते पूरी हेकड़ी निकल गई थी, 3 सीटें ला पाए आप दिल्ली में। पूरे 70 सीटों में 67 सीटें जो आम आदमी पार्टी लगाई बिना ज्यादा प्रचार के, बताओ
जिस दिन मुड़ घुमा उस दिन फिर तुम्हारा ये जो फ्री फंडा वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। एक आंदोलन होगा खतरनाक जन आंदोलन और सब कुछ साफ सुपड़ा साफ हो जाएगा। वो मत होने दीजिए, क्योंकि वो हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और मध्य प्रदेश, जिस दिन क्षेत्रीय पार्टी बनी मध्य प्रदेश की, कोई पार्टी जो मध्य प्रदेश में बनी हो, मध्य प्रदेश के लिए काम करे, उस दिन आप देखना कि वो बिना प्रचार के जीतेगी चुनाव। तो ध्यान रखना इस चीज का। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, एक शिक्षक हूं, आप लोग के पास ताकत है, किसकी? सत्ता की। मेरे पास ताकत है मेरे ज्ञान की। आप लोग एक ही काम कर सकते हैं, मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगा करके मुझे बंद करवा सकते हैं, एफआईआर करवा सकते हैं, लेकिन मेरी जुबान नहीं बंद कर सकते आप। आपके पास सिर्फ सिस्टम है मुझे अरेस्ट करने का, मेरे पास सिस्टम है, कोर्ट भी है। आज नहीं छोड़ेगी, 10 साल बाद छोड़ेगी, जेल में जाऊंगा, वहां आंदोलन करूंगा, वहां एल्गार कर दूंगा। क्योंकि मैं एक ऐसा स्पिरिट वाला व्यक्ति हूं कि मुझे इस बात का डर ही नहीं है कि सामने कौन है। मैं सत्य की रिस्पेक्ट करता हूं, मैं सरकार की सम्मान करता हूं, सरकार से डरता नहीं हूं रत्ती भर का। मैं कानून का सम्मान करता हूं, कानून से डरता नहीं हूं। कानून से डरेगा वो जो गलत करता है, कानून से डरेगा वो जिसके अंदर गलत है। मैं एक सच्ची भावना के साथ, एक सच्चे इंटेंशन के साथ कर रहा हूं। ना मैं बीजेपी से डरता, ना मैं कांग्रेस से डरता। क्यों? क्योंकि बीजेपी भी मेरी है, कांग्रेस भी मेरी है, जितने भी लोग हैं सब मेरी है, बस पार्टी का ही तो नाम है। कल तक ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे, आज बीजेपी में चले गए, बहुत सारे बीजेपी से कांग्रेस में चले गए, तो क्या मतलब बनता है इसका? भैया हमारा सिस्टम नहीं है, हमारे लिए सब बराबर हो, जो काम करेगा वो हमारे लिए बेस्ट है। इसलिए एक बिल्कुल विशुद्ध भावना से, मतलब तटस्थ भावना से मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, पक्ष से भी विपक्ष से भी करने का प्रयास करिए। इसलिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। और हाँ, इन सब चीजों को देखते हुए मैं सभी युवाओं के बारे में बता देना चाहता हूं। युवा जो है, आप लोग भर्ती प्रक्रिया के साथ साथ आप लोग ध्यान रखना इस चीज का कि आप लोग वोट कर इंतजार करें एग्जाम का। आपका एग्जाम अगस्त में ही हो, ठीक है? अगस्त से सितंबर आपका एग्जाम होगा, ठीक है? अपनी तैयारी उसी हिसाब से करिए, ध्यान रखना इस बात का। कब से बोलते यार, अभी बोल रहा हूं। वीडियो को ज्यादा शेयर करना, मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य पूरा होना चाहिए। ये मैसेज वहां तक पहुंचना चाहिए, उन लोगों तक पहुंचना चाहिए। आप लोग इस बात की टेंशन ना लो, ज्यादा मुझे फोन करेंगे या फोन करके पूछेंगे भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हो, क्योंकि मेरे पास वजह है कहने की, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भेजो चीजों को, शेयर करो, अपने स्टेटस में डालो, सुनो इसको। हर एक बीजेपी वाला, हर एक कांग्रेस वाला, क्योंकि भारत में इसमें 2 ही पार्टियां हैं, मध्य प्रदेश की बात करें 2 ही पार्टियां हैं, सुने। और जो अन्य पार्टियां हैं वो भी सुने कि क्या चीज है क्या चीज नहीं है। और ये एक शिक्षक का वादा है कि आप अगर ऐसा करते तो यकीन मानिए बहुत ऊंचाई तक जाएंगे। वरना ध्यान रखिए, धनानंद का चौपट खो गया था पूरा साम्राज्य। एक शिक्षक, साधारण शिक्षक असाधारण कब बन जाता आपको पता होना चाहिए। चाणक्य कब असाधारण बन गया था पता नहीं चला। तो इस बात का ध्यान मत करो। शिक्षक को कभी छेड़ने का प्रयास मत करिएगा कि आप उसे झूठे आरोप में केस के अंदर बंद करा दें, क्योंकि याद रखना घायल शेर बहुत खतरनाक होता है। शेर अगर कुछ कहता है तो बस उतना सुन लीजिए, क्योंकि आप अपने लिए शेर है तो मैं अपने लिए शेर हूं। लेकिन हां, अगर आपने मेरे को टच करने का प्रयास किया तो अगर मैं जीते जी बच गया तो फिर ध्यान रखना कि बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक साधारण नहीं होता है, उसके हाथ में विनाश और प्रलय दोनों पलते हैं। इस बात का ध्यान रखना अच्छे से। मैं आपके भले के लिए कह रहा हूं, युवाओं को प्रताड़ित मत करिए, जनता को प्रताड़ित मत करिए। मैं आपका सम्मान करता हूं, सम्मान करता रहूंगा। आप अच्छा करेंगे, आपका कोई प्रचार करे ना करे, मैं करूंगा। लेकिन अगर गलत करेंगे तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं स्पष्ट तौर पे कहूंगा कि सत्ता चाटने वाले लोग हैं, इनको सत्ता से खिसका दो, क्योंकि ये लोकतंत्र है, किसी के बाप का पौती नहीं, किसी का राजतंत्र नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। गलत बात। वो बनेगा जिसे जनता चाहेगी। इसलिए जनता का मन लुभाओ, जनता को प्रेरित करो, जनता को अपने अच्छे नीतियों से आकर्षित करो। युवाओं को रुलाओ मत, क्योंकि एक युवा अपनी जवानी में अगर रुदन करता